नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनके साथ साथ जो पार्टी विशेष के व्यक्ति हैं वो भी सक्रिय हैं। तो आज हमारे साथ विक्रम सिंह भालेश्वर जी हैं, वार्ड क्रमांक 8 से जिला पंचायत सदस्य हैं। बैरसिया में जिला पंचायत के चुनाव के टाइम पे पांव पैदल भैया के नाम से प्रसिद्ध हुए। काफी धनबल के साथ अन्य प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसके बाद भी जनता के बीच में सक्रियता दिखाते हुए उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव जीता। तो आइए हम बात करते हैं विक्रम सिंह भालेश्वर जी से और जानते हैं कि बैरसिया विधानसभा में कांग्रेस का प्रचार प्रसार किस ओर बढ़ रहा है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र समाचार में। धन्यवाद आपका भी, आप जो हमारे बीच में पधारे। विक्रम सिंह जी, जैसा कि अभी नामांकन दर्ज किया है, बैरसिया से विधायक रहे भाजपा प्रत्याशी विष्णु खत्री जी ने, और उन्होंने कहा है कि हमारा इस बार जो विधानसभा चुनाव में मुकाबला है वो बहुजन समाज पार्टी से है, कांग्रेस से नहीं है। तो इसे आप कैसे देखते हैं अपने लिए? देखिए, हम तो एक बात मानते हैं, जैसे ये महोदय विधायक जी जो बोले हैं, 10 साल आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपको एहसास हुआ होगा कि लड़ाई किसने लड़ी इनसे, गए चुनाव में कौन दूसरे नंबर पर थे और गए चुनाव में किन परिस्थितियों में हमें चुनाव हराया गया। ये धर्म को भी नहीं छोड़ते हैं, समय आता है जब। अगर इन्होंने ऐसी गंदी हरकतें नहीं की होती, उसी चुनाव में इन्हें एहसास हो गया होता। रहा इनके मुकाबले की बात, वे बासापा की ओर जो जा रहे हैं, तो इससे ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस के सामने कोई नहीं है। कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, ये उस ओर भाग रहे हैं जो इनके मुकाबले में नहीं है। अभी अमित शाह जी ने अपनी रैली में कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो वो सबसे पहले लाडली बहना योजना को बंद करेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या? अब ये तो अनर्गल प्रचार है इनका। अगर ऐसी बात होती तो हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी अपने वचन पत्र में 1500 रुपये का संकल्प नहीं देते। तो इनके 1000 ज्यादा हैं या हमारे 1500 ज्यादा हैं? राजू जी, ये सवाल उनसे ही पूछ लीजिएगा आप। जी विक्रम सिंह जी, जैसा कि बैरसिया विधानसभा में बात की जाए तो विष्णु खत्री जी कहते हैं हमने अच्छी सड़कें दी हैं बैरसिया विधानसभा को। हमने बैरसिया विधानसभा में किसानों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमने युवाओं के लिए काम किए। रोजगार के मामले में काफी पिछड़ी हुई है बैरसिया विधानसभा। तो कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है रोजगार के मामले में? देखिए, ये हमारे वचन पत्र में स्पष्ट हो चुका है कि हम युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहते हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी जिस क्षेत्र से आते हैं, उस छिंदवाड़ा को पिछड़े जिलों में गिना जाता था पहले। आज आप छिंदवाड़ा जाके देखिए, उनकी कार्यशैली देखिए। अगर माननीय कमलनाथ जी को मौका देती है जनता, और हम भी पांव पैदल घूम रहे हैं, एक तरफा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, इस क्षेत्र में ऐसी कार्य योजना तैयार करेंगे, फैक्ट्रियां भी लाएंगे और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, जिससे बेरोजगारी के कारण जो युवा पलायन कर रहे हैं वो क्षेत्र से बाहर ना जा सकेंगे। जैसा कि चुनाव से पहले प्रत्याशियों को लेकर बैरसिया विधानसभा में अक्सर आवाज आवाज उठाई जाती है कि बैरसिया में स्थानीय प्रत्याशी बनाया जाए। कांग्रेस में भी यही कहा जाता है, बीजेपी में भी यही कहा जाता है, जबकि दोनों ने प्रत्याशी भारी बनाए हैं। तो इस पे लेके क्या कुछ विधानसभा में असर दिखाई देगा? अब ये बात अगर आप कहते हैं, 2013 के चुनाव को देखिए आप। हमने बैरसिया के लोकल प्रत्याशी महेश रत्नाकर जी को हमारी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, और नए चेहरे बन के विष्णु खत्री जी आए थे इस क्षेत्र में। ब्रह्मानंद रत्नाकर जी का टिकट कटा था। तब यहाँ पे ऐसी बातें आ रही थी, तो हमने स्थानीय उम्मीदवार उतारा। वो कितने वोटों से हारा था ये आपको जानकारी है। और गए चुनाव में 2018 में जयश्री जी को टिकट मिला, और उनको कितना बहुमत मिला वो आपको भी ज्ञात होगा। और दूसरी बात, विष्णु खत्री कहाँ के हैं, क्या है, इनकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जयश्री जी के विषय में मैं बता सकता हूँ, ये मेरे पड़ोसी
नरसिंहगढ़ तहसील की हैं। सराना इनका गांव है। उससे आगे मेरी ससुराल पक्ष है खजूरिया, तो वहाँ के लोग भी बताते हैं कि सराना की हैं। लेकिन विष्णु खत्री जी का कौन सा गांव है, इसकी थोड़ी जानकारी आप लीजिएगा। विक्रम सिंह जी, जैसा कि आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, वार्ड क्रमांक 8 से, पैरों में जूता नहीं पहनते हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, तो ये आपने क्या क्या सोच के छोड़े हैं अपने जूते वगैरह पहनना, और क्या आप अभी भी पहन नहीं रहे हैं, अभी नंगे पैर हैं आप, तो ये कब क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा संकल्प था, मैं क्षेत्र में नंगे पैर पब्लिक के बीच में गया, पब्लिक ने मुझे स्वीकार किया और अच्छे बहुमत के साथ हमें चुनाव जिताया। आपने देखा होगा जिला पंचायत में जब चुनाव हुआ अध्यक्ष का, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किन परिस्थितियों में हमारे जीते हुए कैंडिडेटों को खरीदा और हमसे छीन कर ले गए। जो हमारी बरसों की मेहनत थी, उसको रातों रात धन बल के बल पर हमसे दूर कर दिया गया, हमारे प्रत्याशियों को। और आज जो मेरे सपने थे कि मैं जनता के बीच में काम करूं, लेकिन जब हमारी सरकार नहीं है, जिला पंचायत में हमारा कोई बात सुनने वाला नहीं है, तो मेरा संकल्प है जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाए तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा। और आज भी मैं गांव-गांव नंगे पैर जा रहा हूं। पिछले 8 सालों से मेरा जो संघर्ष था वो थोड़ा और बड़ा है। इसे बढ़ाने में भाजपा का हाथ है। इनको मुंह की खिलाने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारी कांग्रेस की सरकार बने, तब मैं जूते पहनूंगा और इस क्षेत्र में विकास कार्य में मेरी भूमिका अदा करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी, हमारे साथ थे। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 8 से जिला पंचायत सदस्य हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और पांव पैदल भैया के नाम से प्रसिद्ध है। शायद ही ऐसा कोई हो जो इन्हें विधानसभा में और इनके क्षेत्र वार्ड क्रमांक 8 में न जानता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लोकतंत्र समाचार।